जिस तरह से एसटी एससी द्वारा या कहूँ कि एसटी एससी के लोगों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया, कोर्ट के फैसले के द्वारा क्रीमी लेयर पर जो फैसला किया गया उसको लेकर जनता बिना सोचे समझे सड़कों पर उतर आई। क्या कुछ मामला हमने बात की। प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा नारायण सिंह मीणा अब हमारे साथ हैं खास मेहमान, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिनसे बात करेंगे। सर, एससी के हैं आप, कैसे देखते हैं आज जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया, लोग बिना सोचे समझे, उनको ये पता नहीं है कि क्रीमी लेयर क्या है, क्या मुद्दा है, क्या उनके फ़ायदेमंद की चीज़ है, इस पर थोड़ा सा। देखिए, भारत बंद का जो आह्वान किया है, नेतृत्व करने वाली एक अलग टीम होती है और पीछे चलने वाले हज़ारों लाखों लोग होते हैं। तो विचार तो क्या ही होगा, नेतृत्वकर्ताओं ने, इसकी योजना करने वालों ने कोई सोच के ही ऐसा किया होगा। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि कोई अनहोनी नहीं हुई है और शांतिपूर्वक किया है, तो किसी को भी अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि किसी विषय पर वो बंद करना चाहे, हड़ताल करना चाहे, धरना देना चाहे, वो मांग कर सकता है। विषय क्या है, ये शासन को समझना है, न्यायालय के खिलाफ न्यायालय को समझना है, जनता क्या चाहती है। तो किसी ने किया है, वो करने वाले बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों किया, कैसा किया। पर अगर कहीं न कहीं हमने जो देखा है, जनता के बीच में जब हम गए, एससी एसटी के लोगों के बीच में गए, वो नारे लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदले, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम जाएंगे, रोड पे उतरेगी पब्लिक। तो उनको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि आरक्षण का डर है कि आरक्षण कहीं न कहीं हमारा ख़त्म किया जाएगा। मगर एक और विपक्षी दल ये कह रहा है कि बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं है, ये लोग कहीं न कहीं आरक्षण को लेकर फिर से चालू कर दिया। तो वो कहीं न कहीं बहकावे वाली बात आ जाती है। तो क्रीमी लेयर क्या है, क्या उनके ऊपर लागू होता है, उनको क्या फ़ायदेमंद है, ये थोड़ा सा। देखिए, पहली बात तो ये है कि विपक्ष का काम है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों का, उनका काम है अराजकता फैलाना। वो फैलाएंगे, कोई भी बात होती है उनको मोदी को गाली निकालनी है तो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, भाजपा की सरकार के खिलाफ बोलेंगे। ये उनका काम धंधा है उनके। इसके अलावा उनके पास ढंग से आलोचना करने का कोई विषय उनके पास है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच का कोई फैसला नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन को कौन माने कौन नहीं माने, ये सरकार के हाथ में है। सर, उन्होंने आदेश थोड़ी दिया है, डिसीजन थोड़ी किया है ये करो, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया, ऐसा करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पे दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, इसका विश्लेषण, समीक्षा करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो लोकसभा में, राज्यसभा में इसकी समीक्षा हो जाएगी। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, यदि वो पक्ष में है तो ठीक है, मांग कीजिए, आप विशेष सत्र बुलाइए लोकसभा का, चर्चा कर लीजिए आरक्षण पर, तो पता लग जाएगा क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले, वामपंथी, हमारे विरोधी क्या बोलते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, डिसीजन नहीं है। क्या आप जो इन्होंने समर्थन किया इस चीज़ को लेकर, जो विरोध किया है एसटी एससी वालों ने, उस पर आप सहमत है कहीं न कहीं कि ये ठीक था या गलत था? देखिए, जिसके जितना समझ में आता है वो उतना ही करता है। उनके समझ में ये आया है कि क्रीमी लेयर लागू करेंगे, उनके समझ में ये आया है कि कोटे में कोटा, आरक्षण में और जातिगत आरक्षण लागू करेंगे, ऐसा उनके समझ में आया। और ऐसा ना हो, कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हो तो हमें फ़ायदा हो सकता है। कुल मिलाकर के समग्र चिंतन इस पर नहीं हुआ, समग्र समीक्षा उस पर नहीं हुई। इस पर समग्र समीक्षा आएगी तो ये पूरा विषय समझ में आएगा। अब तक तो ये विषय, सुप्रीम कोर्ट का जो विषय नीचे तक उतरा ही नहीं है। जल्दबाजी में ये समीक्षा करके जिसने जैसी धारणा बनाई वैसे बना दी है। लेकिन विरोध करना और सड़क पे आके किसी के विरोध में बोलना, तो ये अधिकार है, जनता को बोल सकती है। हम उसके पक्ष में, विपक्ष में चाहे हैं चाहे नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर जो समाज बात कर रहा है, एससी समाज हो या एसटी समाज हो, ये दोनों से जब हमने बात की तो कॉल पे उन्होंने बताया कि आप एक पत्रकार होने के नाते अपने नेताओं से पूछो कि क्या कुछ मामला है। कहीं न कहीं उनकी जहन में जो बात आई थी कि राहुल गांधी बार बार कह रहे थे चुनाव के दौरान भी, और वो अभी भी कह रहे थे कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे कांग्रेस, बीजेपी वाले। तो क्या ये सत्य है कि आरक्षण के साथ छेड़खानी की जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है, या वो वापस भड़काने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दिया है कि हम आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव ले लिया गया कि हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे। हमारे केंद्र के मंत्री, कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल जी ने बयान दे दिया कि ये ऑब्जर्वेशन जो दिया है
सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने इसको आप जानबूझ करके और ये फैसला क्यों बता रहे हो, जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हो, डिसीजन नहीं है। ये सारी बातें हमने तय कर दी कि रिजर्वेशन में हम कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं, विषय नहीं है। और रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, केवल लोकसभा राज्यसभा को है। और लोकसभा राज्यसभा में सभी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी आरक्षण में कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, बार बार मोदी जी कह चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बुना करके SC/ST समाज को भड़काना चाहती है, वो कभी भी सफल नहीं होगी कांग्रेस पार्टी इसको भड़काने। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए या कांग्रेस की, मैं दोनों ही पार्टियों से अब बात कर लेता हूँ एक सामाजिक मुद्दों पर लेकर, कि हर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, SC मोर्चा हो, ST मोर्चा हो, OBC मोर्चा हो, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उनका दायित्व होता है कि जनता के बीच में जाकर जनता को उनके अकॉर्डिंग, उनकी जाति समीकरण के अकॉर्डिंग उनको समझाइश की जाए कि कैसे हमारी पार्टी किस तरीके से आप लोगों के लिए काम कर रही है। मगर जब इस तरीके की आरक्षण वाली बात कहीं कहीं आती है या सामाजिक तत्वों को लेकर कोई बात आती है, तो ये नेता जो कहते हैं, क्योंकि रात मैंने जब बात की तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि नेता उन पर जवाब क्यों नहीं दे पाते, क्यों ऐसा होता है कि इन चीज़ों पर क्यों नहीं बोलते ये नेता लोग। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस करके सारा विषय क्लियर किया। नंबर 1, वो प्रेस मैं आपको भेज सकता हूँ, उसमें सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा SC मोर्चा ने, ST मोर्चा ने भी नीचे कॉलिंग करके सबसे बातचीत की और बताया कि आरक्षण में मोदी सरकार या भाजपा की सरकार जब तक हमारे सत्ता में, हम परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण जो दिया गया था वो संविधान सभा में दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो संविधान के साथ ही बने ना, संविधान सभा में दे दिया गया था। तो संविधान सभा में देने का मतलब क्या हुआ कि अब लोकसभा राज्यसभा इसमें चर्चा कर सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के समझ में आई, गाइडलाइन दे दिया, गाइडलाइन दे सकता है, हम माने ना माने, और डिसीजन भी हो सकता था। लेकिन डिसीजन को भी पलटने का अधिकार लोकसभा को है, राज्यसभा को है, वो भी हम करने के लिए तैयार है। पहले भी ऐसा विषय आया था SC/ST एक्ट के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदला ना, उसको और मजबूत बनाया है, SC/ST एक्ट को और मजबूत बनाया है। तो ये तो भ्रम है। SC/ST के कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए मोदी सरकार, भाजपा की सरकार जितना कार्य कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने कर पाएगी, ने कभी किया है। वो केवल भ्रम फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष SC मोर्चा के कैलाश मेघवाल। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमने ST और SC मोर्चा के दोनों प्रदेश अध्यक्षों से बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनता में कहीं न कहीं जो सामाजिक तत्व है उसमें भड़काव पैदा करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोई उनके पास मुद्दे नहीं है। विपक्ष जब बनता है तो विपक्ष के पास मुद्दे होना ज़रूरी है, मगर विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दे नहीं है। तो आरक्षण जैसी चीज़ों को लेकर लोगों को भ्रमित करते नज़र आ रहे हैं, ना कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जनता के हित में नहीं है। उन्होंने सिर्फ उस पर संज्ञान लेकर एक प्रेरित किया था, पास किया गया नहीं है उस बिल को, वो प्रेरित किया था कि इस पे हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर जनता ने सोचा कि कहीं के आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ होगा, संविधान को खतरे में डालने की बात होगी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचा गया था एक इतिहास, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। देखते रहें। सुभाष बैरवा, जयपुर।